आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें चाहे आपका एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, एमपी के जो शिक्षक भर्तियां होती रहती है, पटवारी के लिए होते रहते हैं, जेल प्रहरी के लिए होते रहते हैं। उन सब में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और आप देखते हैं कि आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। अभी वर्तमान में अगर आप लोग देखें तो यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से 7,26,26,809 है जनसंख्या यहाँ की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में तुलसीदास सम्मान दिया जाता है और उसी की बात हो रही है। तो आप देखें तुलसी सम्मान 1983-84 में शुरुआत हुई थी और ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप देखेंगे कि 1980-81 में स्थापित हुआ था और ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है आपका कौन सा? कालिदास सम्मान। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बताइए? चार ऑप्शन दिए गए आपके पास, तो साहित्य के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे। ठीक है, कालिदास सम्मान आपका 1980-81 में शुरू हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये देवास में मनाया जाता है। कहाँ? देवास में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो खजुराहो है और खजुराहो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। खजुराहो के मंदिरों के बारे में आप लोग सुने होंगे, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है? बताइए। सीआरपीएफ, सबसे पहले तो सीआरपीएफ की बात याद रखिए, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे नीमच आप लोगों को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति की बात हो रही है और वैसे भी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो इसमें भील आप देख देंगे। ठीक है, और भील लोग धनुष रखते हैं, तो इनके क्षेत्र में जाया करिए, तो बच के जाया करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? ये आप देखेंगे कि किससे संबंधित है? रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित। तो यानी कि ए ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है आपसे, किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? बालाघाट, शिवपुरी, डिंडोरी, ग्वालियर। तो आप सभी जानते हैं कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में आप लोगों को देखने को मिलता है और ये इसका गठन तब किया गया था जब मंडला जिले का हिस्सा था ये क्षेत्र, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये डिंडोरी में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, पलाश, गेंदा या ब्रह्मा कमल? तो ये तो मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कई बार पूछ लेता है।
तो ये सफ़ेद लीली आप लोग देखेंगे इसमें, ये ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिलता है? नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता है, बाकी सभी में आप लोग देखेंगे। और नर्मदा नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। टोटल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? बताइए। बाघ परियोजना, बावनथडी या जॉबट, इनमें से कोई नहीं। तो जॉबट परियोजना को आप लोग शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है। यह नर्मदा नदी की सहायक हटनी नदी पर बने बांध से होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब आप लोग देखेंगे। क्या? मलखंब है। शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? शरद जोशी अवार्ड पत्रकारिता, फिल्म, रिपोर्ट लिखना, हिंदी व्यंग और कविता में। बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप देखेंगे कि व्यंग और निबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। 1992-93 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सी ऑप्शन होगा आपका। मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्या है? बड़ा है। ये आप देखेंगे नौरा देवी या नौरा दोही, कान्हा, संजय और माधव। तो ये नौरा देही देखने को मिलेगा। ठीक है, 1197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है नौरा देवी या नौरा देही। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नौरा देही भी कहते हैं इसे, ये आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? आपको अभी बताया भी है, 11 सीटें हैं। क्या है? और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। ठीक है, डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? भरहूत स्तूप की बात कर रहा हूँ। ये सतना में है, झाबुआ में है, या आप देखेंगे कि कहाँ? शिवपुरी, ग्वालियर। तो आप सभी जानते हैं ये तो सतना जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? सतना जिले में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश से कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ 52 गजा, ये चोलगिरी किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? है तो ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? बड़वानी, छिंदवाड़ा या सतना, या आप देखेंगे उज्जैन। तो ये आप लोगों को कहाँ? बड़वानी जिले में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। SPM CIL की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए। तो ये आप लोगों को देवास में देखने को मिलेगा। कहाँ? देवास में नोट छपते हैं ना, देवास में। SPM CIL की बात करें तो इसका पूरा नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इसकी गठन 2006 में हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी? ये उज्जैन में देखने को मिलेगी। कहाँ? उज्जैन में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगी? आदमगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये आप लोगों को होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेंगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? बताइए, इसमें क्या लगाओगे? सम्मेलन है, उज्जैन नगर में होता है। और कहाँ? उज्जैन में होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो ये तो आपको मालूम होगा कि नर्मदा को ही कहेंगे। किसे कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं। रेवा के नाम से भी जानते हैं नर्मदा को। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आप देखते हैं कि 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। ये आप लोग अगर देखना चाहें ना तो 3 बार कब कब लगा?
ये आप लोगों को बता देता हूँ। एक पहली बार आप देखेंगे 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक। तो 3 बार लग चुका है। निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बताइए। निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद, बी आर अम्बेडकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में अलीराजपुर जिले में पड़ता है। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, ग्वालियर में पड़ता है। लेकिन विश्व प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, बाकी तीनों का मध्य प्रदेश में हुआ ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो पांचवें स्थान पर है। पहले पर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। पाताल घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में देखते हैं, तो आप देखेंगे छिंदवाड़ा जिले में आप लोगों को देखने को मिलती है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, पुष्प की अभिलाषा की लेखक कौन है, बताइए। तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अहीरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, अहीरे लोक नृत्य, ये भरिया से, सहरिया से, या बेगा से, भील से। तो ये आप देखेंगे कि किससे देखने को मिलेगा, ये भरिया से देखने को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है इसमें। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, कोरकू, गोंड, भील। तो भीलों से संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी, तो आप सभी जानते हैं कि ये इंदौर से शुरू हुई थी। कहाँ से, इंदौर से शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, गोटमार मेला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा। तो छिंदवाड़ा में लगता है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये तो आपको मालूम है कि किस पर है, नर्मदा नदी पर है। डी ऑप्शन ठीक है। महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी, महाराजा विक्रमादित्य की कहाँ थी, तो आप देखेंगे उज्जैन में। कहाँ, उज्जैन में, उज्जैनी, जो उज्जैन में पड़ती है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश करता है। अगर उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आपको मालूम होगा कि मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, इन सभी राज्य जिलों की सीमा हमारी उत्तर प्रदेश से लगती है, आपकी मध्य प्रदेश की, ठीक है। सबसे कम आपकी गुजरात से लगती, अलीराजपुर और झाबुआ की। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है। और अगर राज्यों की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे गुजरात से होकर जाती है, आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर जाती है। और जिलों की बात करें तो 14 जिलों से जाती है होकर। इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से जाती है। पहले शाजापुर जिले से जाती थी, लेकिन याद रखिए शाजापुर से अब नहीं जाती है, क्योंकि शाजापुर से अलग करके आगर जिला बन गया है, तो उससे जाती है, ठीक है। तो इसमें 14, और इन 14 जिलों को याद रखिएगा, कभी भी किसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर, यानी कि 1077 किलोमीटर की लंबाई है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मध्य प्रदेश से में ही बहती है। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है, प्रभाष जोशी
ये किस खेल में दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। और 28 अगस्त 2013 को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष यह पुरस्कार 29 अगस्त को मध्य प्रदेश खेल दिवस के रूप में दिया जाता है। ठीक, तो इसमें मलखम्ब होगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ, किस जिले में मनाया जाता है? बताइए, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद या भोपाल? तो आप सभी जानते हैं जबलपुर में मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार मध्य प्रदेश की अगर समारोह की बात करें ना, तो ये पूछ लेता है, आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में, जनजाति फिल्मोत्सव इंदौर में, लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में, मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू 3 जगह, ध्रुपद समारोह भोपाल में, किशोर कुमार समारोह ये खंडवा में, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये आप देखें खंडवा में भी मनाया जाता है और जबलपुर में भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कालिदास समारोह आपका उज्जैन में मनाया जाता है। ये अगर हम लोग ध्रुपद समारोह की बात करें तो भोपाल में भी होता है। ठीक है, और याद रखिए क्या रहता है, कई बार आप देखते हैं कि आपका आयोग किसको सही, किस आंसर को सही मान रहा है, ये भी मायने रखता है। माखनलाल चतुर्वेदी आप देखिए खंडवा में किया जाता है, होशंगाबाद जिले में बावई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और आप देखिए कई बार क्वेश्चंस में अगर आप देखिए खंडवा नहीं दिया जाता है तो जबलपुर को सही मान लेते हैं। अजीब कहानी है, वही तो। आप देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें इस तरह के गलत क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन राज्य पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस राज्य के एग्जाम में देखने को कई बार मिलते हैं। और खंडवा जबलपुर दोनों दिया होगा तो दोनों में लगा देंगे आप लोग, तो या तो खंडवा को सही मानेंगे या दोनों को सही मानेंगे या उस क्वेश्चन को ही हटा देंगे। अजीब दास्तान है इनकी। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके, आप लोग पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम लोग कुछ इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उन्हें भी हम लोग देखेंगे।